पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। इस टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था। जाना क्या है? यहाँ पे वर्ब है। इसके साथ में क्या यूज हो रहा है? मैं जा रहा था। लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था। वो खा रही थी। खाना क्या है? एक वर्ब है। लास्ट में क्या यूज हो रहा है? रही थी। तो जब भी मेन वर्ब के साथ सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, वो कौन सा टेंस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले रूल्स देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वाज यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वेयर यूज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या कहता है? देखिए यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। यहाँ पे खाना क्या है? वर्ब है। लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था। जैसे कि मैं आपको बोला था, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा मेन वर्ब के साथ। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम। मैं खाना खा रहा था, मैं का इंग्लिश क्या है? आई। आई कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज। इसके बाद क्या आएगा? ईटिंग। ईटिंग क्यों आया? खाना का इंग्लिश क्या है? ईट। यहाँ पे रूल्स क्या बोलता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट। ईट के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। क्या हुआ? ईटिंग। ईटिंग फूड। आई वाज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था। सेकंड सेंटेंस देखिए, लोग जा रहे थे। लोग का इंग्लिश मीनिंग क्या है? पीपुल। पीपुल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वेयर। क्योंकि ये प्लूरल है तो क्या लगेगा? वेयर। इसके बाद क्या आया? गोइंग। गोइंग का हिंदी मीनिंग क्या है? जाना। आईएनजी गो के साथ क्यों यूज हुआ? क्योंकि रूल्स में है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? गो। गो प्लस आईएनजी, गोइंग हुआ। पीपल वर गोइंग, लोग जा रहे थे। थर्ड में देखिए, वो पढ़ रही थी। ओ, वो पढ़ रही थी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। सी ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाच। इसके बाद क्या आएगा? वो पढ़ रही थी। पढ़ना का इंग्लिश क्या है? स्टडी। इसके बाद क्या आया? आईएनजी, स्टडिंग हुआ। क्यों आईएनजी क्यों आया? क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वाज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ नॉट का यूज होगा। आइए देखते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा था। जैसे कि मैं आपको बोला नेगेटिव में ना आएगा। जैसे पॉजिटिव में क्या आया था? मैं खाना खा रहा था। नेगेटिव में क्या? मैं खाना नहीं खा रहा था। जहाँ पर नहीं यूज होगा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस उसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा था। मैं का इंग्लिश क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज। मैं खाना नहीं खा रहा था। नहीं का इंग्लिश क्या है? नॉट। इसके बाद क्या आया? ईटिंग फूड। तो आई वाज नॉट ईटिंग फूड। देखिए यहाँ पे रूल्स देखिए, पहले क्या आया? सब्जेक्ट, इसके बाद आया वाज, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग हुआ, इसके बाद फूड, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सेकंड सेंटेंस देखिए, लोग नहीं जा रहे थे। लोग का इंग्लिश क्या है? पीपुल। पीपुल क्या है? एक प्लूरल है। प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वेयर। पीपुल वेयर नॉट गोइंग, लोग नहीं जा रहे थे। अगर आपको सेंटेंस बनाना हो ना, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो आप कुछ भी कहीं भी कैसा सेंटेंस में बना देंगे। तो थर्ड में देखिए, वो नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज। वो नहीं पढ़ रही थी। नहीं का इंग्लिश क्या है? नॉट। शी वाज नॉट स्टडिंग। स्टडी क्या है? पढ़ना, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या हुआ? स्टडी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं,
तो चलिए देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब का फास्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले देखिए, हरी कहाँ जा रहा था। हरी कहाँ जा रहा था, यहाँ पे कहाँ आया ना, तो कहाँ क्या इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, होयर। तो होयर कौन सा कैटेगरी में आता है, डब्ल्यूएच फैमिली। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स है कि नहीं। अगर डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स है तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स को यूज करेंगे। इसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज। अगर प्लूरल है तो वेयर। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हरी। हरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, वाज। तो क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, वेयर वाज हरी गोइंग, हरी कहाँ जा रहा था। सेकंड में देखिए, वो क्या बोल रही थी। वो क्या बोल रही थी, यहाँ पे क्या आया, क्या का इंग्लिश में क्या होता है, व्हाट। तो व्हाट कौन सा कैटेगरी में आता है, डब्ल्यूएच फैमिली। तो सबसे पहले हमको व्हाट यूज करेंगे। हमको सबसे पहले देखना है जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं तो ये डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स में आता है कि नहीं। अगर आता है सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स लगाएंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट थर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है तो इसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, व्हाट वाज ही सेइंग, वो क्या बोल रही थी। थर्ड में देखिए, क्या लोग वहां जा रहे थे। यहाँ पे आया क्या, क्या। तो यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है, तो यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड नहीं है, तो क्या। क्या के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग बोला जा रहा है, लोग क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वेयर। वेयर पीपुल गोइंग देयर, क्या लोग जा रहे थे। आइए जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है। वो तो पॉजिटिव था, नेगेटिव में सिर्फ ना ही यूज होता है। जब क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ हम ना को यूज करते हैं। आइए रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या बोलता है। रूल्स देखिए, सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा वाज वेयर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का फास्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है नेगेटिव में। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, पापा क्यों नहीं खा रहे थे। यहाँ पे क्या आया, पापा क्यों नहीं। जो नहीं है ना उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पापा क्यों नहीं खा रहे थे। तो सबसे पहले देखिए, पापा क्यों आ रहा है, क्यों क्या है, क्यों का इंग्लिश मीनिंग क्या है, वाई। वाई कौन सा कैटेगरी में आता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वाई। इसके बाद देखेंगे पापा, पापा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछने से हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ देखिए वाज। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पापा, फादर। इसके बाद क्या आएगा, नहीं खा रहे थे। नहीं क्या है, इंग्लिश में क्या है, नॉट। इसके बाद क्या आएगा, ईटिंग। ईटिंग क्यों आया, यू ईट प्लस आईएनजी। सब रूल्स तो यही कहता है ना, वर्ब फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी। व्हाई वाज फादर नॉट ईटिंग। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या वो कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पे क्या है, क्या। क्या है तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो क्या होगा सेंटेंस, वाज ही नॉट सेइंग एनीथिंग। थर्ड में देखिए, लोग क्यों नहीं जा रहे थे। लोग, लोग क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों है यहाँ पे, क्यों का इंग्लिश में क्या है, व्हाई। व्हाई वेयर पीपल नॉट गोइंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका रूल्स क्या क्या है, कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब